वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के एमसीक्यू सेक्शन की और ये हमारा थर्ड वीक का पार्ट 2 होगा। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, इन विच स्टेट इंडियन प्रेसिडेंट इनोग्रेटेड 28th दंतन ग्रामीण मेला। क्वेश्चन में कहा गया है कि किस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 28वें नंबर का दंतन ग्रामीण मेला जो है वो इनोग्रेट किया। तो ये किया है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। फाइन, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं और वेस्ट बंगाल में ये मेला जो है इसका इनोग्रेशन किया गया है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें लिखा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आनंदम प्रोग्राम। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी कौन से राज्य ने आनंदम प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनंदम प्रोग्राम है क्या। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो भी रिच पीपल हैं वो अगर किसी भी पुअर पीपल की हेल्प करना चाहें, मतलब कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अगर किसी गरीब लोगों की हेल्प करना चाहें तो उनके लिए वो कपड़े वगैरह, ठीक है, जैकेट्स जो है या फिर बर्तन है या स्कूल बैग्स हैं, ये चीज़ें दे सकते हैं। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आनंद संस्थानम p.in। ये वेब पोर्टल है, तो इस पर वो रजिस्टर करके अपनी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की, उन्होंने ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। एक और क्वेश्चन है इसमें, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि विच स्टेट हैज बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स एज इट इज बीइंग नोन एज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। अभी हाल ही में कौन सा स्टेट जो है जो एशिया का क्लीनेस्ट, उसके अंदर एक विलेज है जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज बनाया गया है। ठीक है, उस नाम से उसको जाना जाता है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। तो मेघालय जो है उसका ही एक विलेज है जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, आप नाम नोट डाउन कर लें, मोलंगनोंग। ठीक है, ये विलेज है और ये मेघालय के अंदर है और इस विलेज को एशिया का क्लीनेस्ट विलेज इसके नाम से इसको ऑनर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्वच्छ भारत मिशन जो है इसके अंतर्गत ही ये चीज़ आती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का जो उपाधि है वो किसको दी गई? इस मेघालय के विलेज को। एक और क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रोटेक्ट द इंडेंजरस हिस्ला फिश। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अभी कौन सी राज्य सरकार ने प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिश है जिसको कहा जाता है हिस्ला फिश। हिस्ला फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इंडेंजरस स्पीसीज है। इंडेंजरस स्पीसीज का मतलब है ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, तो उनके प्रोटेक्शन करना जो है वो एक राज्य सरकार ने कहा है कि कौन सी राज्य सरकार है उसका आपको नाम बताना है, जिसने कहा है कि आप हिस्ला फिश जो है वो इंडेंजरस स्पीसीज होगी और उसको प्रोटेक्ट अब आपको करना होगा। ठीक है, तो ये किस सरकार ने कहा है? तो ये दोस्तों कहा है वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है उसने कहा है कि हिस्ला फिश जो है अब इसके सेलिंग पर इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल ने ये कदम उठाया है। ठीक है, इलीगल कहा गया है कि इसको पकड़ना या इसको खरीदना, सेल करना। अब इसमें भी एक कंडीशन रख दी गई है कि ऐसी हिस्ला फिश जिनका जो वेट है वो 500 ग्राम से कम है। ठीक है, 500 ग्राम से कम जो है, लेस देन 500 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर इस तरीके की हिस्ला फिश को कोई सेल करता है या फिर कोई इसको वाई करता है तो दोनों के ऊपर इलीगल लगा दिया गया है। ठीक है, ये इलीगल माना जाएगा। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको आप नाम जानते हैं AIIB। तो AIIB बैंक जो है ये ऑफिशियली जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब आपको बताना है कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे उस टाइम पर। तो 57 मेंबर्स के साथ में इस बैंक का जो है ओपनिंग हुई थी। और AIIB इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग, चाइना में। अभी एक हाल ही में न्यूज ये क्यों आई? क्योंकि 30 और जो है कंट्रीज हैं वो इस बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वजह से ये न्यूज में आया। तो क्वेश्चन आपसे कुछ ये भी पूछ सकता है कि AIIB को ज्वाइन करने के लिए अभी कितनी कंट्रीज ने
अभी ये कदम उठाया, तो मतलब कितनी कंट्रीज को ज्वाइन करने आते हैं, तो 30 कंट्रीज की ओर से एप्लीकेशन आए हैं इस बैंक को ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है बीजिंग चाइना में, ठीक है। और इसमें कितने फाउंडिंग मेंबर्स के साथ इस बैंक की शुरुआत की गई थी, 57, ठीक है। और इसका मेन एम क्या है, देखो इसका मेन एम क्या है कि ये एक तरीके का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसका मेन एम है कि सपोर्ट करना जो भी एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको कंप्लीटली सपोर्ट देना। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है द साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड have named 3 diseases that could cause next global health emergency. One of them is, तो आपको एक का नाम बताना है, इसमें से वो कौन सी है। अब देखो अभी क्या है कि हाल ही में अभी 3 जो है रिलेटिवली डिसीजेज हैं, ठीक है। इनका प्रकोप बहुत ही भयंकर हुआ था, तो उसमें इबोला का नाम आपने सुना था, जीका का भी सुना था, लेकिन एक और नई डिसीजेज है, ठीक है, मार्स, ठीक है। तो ये जो नई डिजीज़ है इसका नाम आगे आपको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या करा है, लोगों के लिए अभी से ही अवेयर रहने के लिए कह दिया है, क्योंकि एक ये नई बीमारी है जिसका निजात किया गया है कि इसके कुछ केसेस जो हैं वो आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। एक तरह की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है। फाइन, तो आप ध्यान रख लो, पहली इबोला, जी का मार्स, ये तीनों हैं, ठीक है। किसी एक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर ये न्यूज़ में जैसे ही आएगी तो इसके ऊपर जो भी आर्टिकल्स होंगे उनको पढ़ लो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे रिलेट करते हुए इंग्लिश सेक्शन में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर लिस्टिंग 5 public sector undertakings general insurance companies. What is the center's shareholding in these companies? क्वेश्चन में कहा गया कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनको अप्रूवल दे दिया गया है कि अब ये लिस्ट होंगी। तो आपको बताना है कि शेयर होल्डिंग क्या होगी गवर्नमेंट की इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। तो पहले 100% थी, लेकिन उससे कम होकर अब कितनी हो गई, 75% होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 75%। अब उन 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के नाम भी आप एक बार नोट डाउन कर लें। पहला है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चौथा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और पांचवा है जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये 5 नाम जो है ये आप नोट डाउन कर लें। एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट फ्लाइट इज लाइकली टू टेक ऑफ अंडर द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। देखो गवर्नमेंट की एक स्कीम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये स्कीम है। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, मतलब गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वाकांक्षा प्लान है जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो आपको उस स्कीम का नाम बताना है कि वो कौन सी स्कीम है। तो उस स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान स्कीम के अंतर्गत कुछ नई चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अप्रॉक्स 500 किलोमीटर की दूरी जो होगी वो 1 घंटे में तय करने के लिए इसका जो जहाज़ का किराया होगा, ठीक है, फेयर कितना होगा वो आप नोट डाउन कर लें, 2500, ठीक है। 1 आवर जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये फिक्स होगा, ऐसा भी हो सकता है कि 30 मिनट भी जर्नी हो सकती है वहाँ पर, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 500 किलोमीटर की यात्रा 2500 रुपये में ये कराई जाएगी इस उड़ान स्कीम के अंतर्गत। और इसका टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें, उड़े देश के आम नागरिक। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, उड़े देश के आम नागरिक, ठीक है। कभी कभी ऐसी टैगलाइन लिखी हुई आ जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहान who is the chief guest of this year's Republic Day celebrations is the present crown prince of which territory या which country। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहान जो अभी ये क्राउन प्रिंस हैं, तो अभी ये हाल ही में हमारे यहाँ रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ये चीफ गेस्ट के तरह आए थे, ठीक है। चीफ गेस्ट पर इनको बुलाया गया था। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस कंट्री के हैं, ठीक है। तो ये है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो वहाँ के ये क्राउन प्रिंस हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। और
अभी हाल ही में जो समझौते कुछ कहाँ पर हुए हैं वो भी आप नोट डाउन कर लो कि भारत और यूएई के बहुत अच्छे रिलेशंस के लिए क्लोजर टू सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ट्रेड एंड ड्यूरिंग दिस विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस। तो जो अभी ये प्रिंस आए हुए हैं इनकी विजिट के दौरान बहुत सारे नए समझौते भी हुए और भारत और यूएई के जो भी इकोनॉमिक टाइज हैं, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जाए, मतलब जो भी आर्थिक मुद्दे हैं उनको एक अच्छी गति प्रदान की जाए, इस वजह से ही यहाँ पर बहुत सारे समझौते भी हुए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु इनोग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग जो है वो दिल्ली में हुए, तो किसने उसका इनोग्रेशन किया? ठीक है, तो उसका इनोग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने किया है। और ये जो कॉन्फ्रेंस एक तरह की जो ये डायलॉग है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज, ये आप नोट डाउन कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के द्वारा। और ये मिनिस्ट्री कौन हैंडल करती हैं? सुषमा स्वराज जी। फाइन। अगले एक चीज और है कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम थी द न्यू नॉर्मल, मल्टीलेटरिज्म इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये थीम थी। थीम आप एक बार देख लें क्योंकि एग्जामिनेशन में थीम आ जाएगी तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है इसमें, इसमें कहा गया है सेंटर हैज सैंक्शन ओवर 2207 करोड़ रुपीस टू विच स्टेट गवर्नमेंट एज अ स्पेशल असिस्टेंट ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन में कहा गया कि अभी केंद्र ने हाल ही में 2207 करोड़ रुपए जो है ये सैंक्शन किए हैं किस राज्य के लिए, एक स्पेशल पैकेज के तौर पर कहा जाए, या फिर जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में स्पेशल असिस्टेंट, मतलब कि वहां पर एक अलग से सहायता प्रदान की गई है ये अमाउंट के द्वारा 2207 करोड़ रुपए के द्वारा। तो किस राज्य के लिए ये किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज क्या है कि वहां पर जो भी डैमेज हुआ है उस स्टेट में, तो उसको भरपाई करने के लिए ये जो राशि है ये सैंक्शन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशल असिस्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है इन विच स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम EDS स्कीम जो है वो कहाँ पर इनोग्रेटेड, मतलब कहाँ पर उसका स्टार्ट किया गया। ठीक है, कहाँ पर वो स्कीम स्टार्ट की गई, किस राज्य के अंदर? तो ये हुआ है मिजोरम में। फाइन, मिजोरम में ये स्कीम लॉन्च की गई। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम EDS स्कीम जो है वो कहाँ पर अभी हाल ही में चालू की गई? तो ये मिजोरम में। और मिजोरम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये इनका नाम है, ये नोट डाउन कर लें, इन्होंने इस स्कीम का इनोग्रेशन किया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम EDS अंडर द न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी। जो NEDP नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी है इसके अंतर्गत इस स्कीम का इनोग्रेशन हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शन रुपीज 1376 करोड़, 1376 रुपए जो है 1376 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में सैंक्शन किए हैं फॉर पावर अपग्रेडेशन फंड। ये एक तरह का पावर अपग्रेडेशन फंड है। तो किस राज्य सरकार के लिए ये फंड जो है ये अप्रूव किया है? तो ये किया है त्रिपुरा के लिए। ठीक है, त्रिपुरा के लिए किया गया है। और ये कंप्लीटली इसका बेसिक मोटिव, मेन मोटिव क्या है? पावर अपग्रेडेशन फंड है। ठीक है, क्योंकि अब एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कहाँ का है? वॉशिंगटन का है। और ये जो अमाउंट दिया है किस स्टेट के लिए दिया है? त्रिपुरा के लिए। ठीक है, और वहाँ पर जो भी पावर सिस्टम नेटवर्क है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसको अपग्रेड किया जा सके, इसलिए ये ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच इंश्योरेंस जाइंट हैज रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द IRDA ऑन टू द सेटअप ऑफ इट्स फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया। अभी हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है जिसको अप्रूवल मिला है IRDA की तरफ से कि अब वो भारत के अंदर अपनी पहली ब्रांच को सेटअप कर सकता है? तो ये मिला है लॉट के लिए। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। और ये कहाँ की इंश्योरेंस कंपनी है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये कंपनी है लंदन की, लंदन की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। और इसको फाइनली अप्रूवल मिल गया है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि आप अब भारत के अंदर अपनी पहली ब्रांच जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अप्रैल 2017 से पहले इनको कहा गया है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुंबई में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट CBI चीफ। अभी हाल ही में CBI चीफ जो है वो कौन बनाए गए हैं?
ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए मुखिया, नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आलोक वर्मा। डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या था, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, 3 मेंबर कमेटी। ये कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है, और इस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई हुई कमेटी ने जो है सीबीआई के नए चीफ आलोक वर्मा, इनका रिकमेंडेशन दिया, तभी इनका अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, और ये कितने साल के लिए? ये 2 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, 2 ईयर के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच ई कॉमर्स फर्म हैज़ बिकम द वर्ल्ड वाइड ओलंपिक पार्टनर आफ्टर साइनिंग द पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने, डायरेक्टली क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि अभी वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में साइनिंग किया है कि वो पार्टनरशिप रहेगी अब आपकी। ठीक है, और 2028 तक ये रहेंगी, 2028 के ओलंपिक तक के लिए। तो ये वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? वो है अलीबाबा कंपनी, और ये कहाँ की है? ये है चाइना की। अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो बन सकते हैं। सबसे पहला कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये प्रेसिडेंट है थॉमस वॉच। ठीक है, और ये जो समझौता हुआ है, जो ये साइन अप हुआ है, टाई अप हुआ है, ये कब हुआ है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो अभी मीटिंग हुई थी, ठीक है, स्विट्जरलैंड के डावोस में, तो वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब दूसरा आपने यहाँ से 2 क्वेश्चन देख लिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी एनुअल जो मीटिंग होती है वो कहाँ पर हुई? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दूसरी चीज़ आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस वॉच। और अलीबाबा जो कहाँ की कंपनी? चाइना की है, और इसके ग्रुप फाउंडर और कौन है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ये है जैक मा। और अलीबाबा ग्रुप के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये हैं डेनियल चांग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर ले। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात की गई है, इसमें कहा गया है कि विच टीम हैव बैग प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 टाइटल। आपको बताना है भी हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होते हैं ना, उस तरह से ही रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत फास्ट टूर्नामेंट हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं प्रो रेसलिंग लीग। ठीक है, तो इसका जो सीजन 2 है, इसका टाइटल जो है वो किसने अपने नाम पर किया? तो ये जीता है पंजाब रॉयल्स ने। पंजाब रॉयल जो है ये विनर है। ठीक है, इन्होंने 5-4 से हराया, और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है हरियाणा को। ठीक है, इन्होंने हरियाणा ह्यूमर्स, हरियाणा की जो टीम थी उसका नाम नोट डाउन कर लें। हरियाणा जो है ये 2nd रनर अप है। ठीक है, विनर पंजाब और हराया किसको? हरियाणा को। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने पॉइंट से हराया, तो 5-4 से इनको मात दी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच पब्लिक सेक्टर बैंक विल प्रोवाइड एटीएम फैसिलिटी ऑन अ वॉरशिप आईएनएस विक्रमादित्य। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एटीएम फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगी आईएनएस विक्रमादित्य पर। ठीक है, तो ये कराएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम होगा वो हमारे यहाँ का जो वॉरशिप है आईएनएस विक्रमादित्य, उसके ऊपर भी ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये एटीएम की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो आपको क्या लगाना है वहाँ पर? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म आपको यूज़ करनी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईएनएस विक्रमादित्य है, इसको भारत ने जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसको कहाँ से परचेस किया था? ये परचेस किया था रसिया से। ये भी आप नोट डाउन कर लें साथ में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नशा मुक्त कैंपेन टू मेक द स्टेट एडिक्शन फ्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी क्या था कि एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी। ठीक है, मानव श्रृंखला जिसको कहते हैं, लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ने के बाद में एक ह्यूमन चेन जो है वो चेन बनाई गई थी। तो ये जो मानव श्रृंखला थी ह्यूमन चेन, अब ये आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो ये बिहार में हुआ था। ठीक है, तो बिहार में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, नशा मुक्ति कैंपेन। तो सबसे पहले राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बिहार। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ह्यूमन चेन बनाई गई है ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन थी ये आप नोट डाउन कर लें, 11,292 किलोमीटर। ये अपने आप में अब फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन का रिकॉर्ड था, वो बांग्लादेश के नाम पर था, क्योंकि बांग्लादेश ने 1050 किलोमीटर की एक चेन बनाई थी। लेकिन अब हमारा रिकॉर्ड हो गया 11,292 किलोमीटर का।
और इसमें 2 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अप्रॉक्स बात की जाए 2 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर एक नया जो कैंपेन है, नशा मुक्ति कैंपेन, इसको बताया कि लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और एक अवेयरनेस, ये बहुत बड़ी अवेयरनेस भी है, कहाँ पर हुई? बिहार राज्य में। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप जो अभी यूएसए के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? क्योंकि आपको अब तो सारे लोगों को ये न्यूज़ पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? यूएस के प्रेसिडेंट हैं। किसको रिप्लेस किया? बराक ओबामा को रिप्लेस किया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो ये 45th नंबर के प्रेसिडेंट होंगे यूएस के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन और बन सकता है कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है, इनको ऑथ कौन दिलाता है? तो ऑथ दिलाते हैं वहाँ के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक चीज़ और है, आप यहाँ पर नाम नोट डाउन कर लें कि वहाँ के जो सीजीआई हैं उनका नाम क्या है? जॉन रॉबर्ट्स। जॉन रॉबर्ट जो है वो यूएस के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो उन्होंने यूएस के जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45th नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं, तो इनको शपथ ग्रहण कराई। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, मतलब सीसीसी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पीएम मोदी जी ने अभी हाल ही में सीसीसी इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, तो कहाँ पर किया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में किया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। फाइन, और वहाँ पर जो आर्मी कमांडर्स थे और उनके इक्विवेलेंट रेंज के थे, उन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विच ग्रामीण बैंक हैज़ स्टार्टेड नोबेल प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी कौन सी ग्रामीण बैंक ने एक नोबेल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया? केरला ग्रामीण बैंक के द्वारा। अब इस प्रोग्राम का नाम क्या है, ये आप नोट डाउन कर लें। इस प्रोग्राम का नाम है FI@स्कूल। ये नोबेल प्रोग्राम जो है इसका ये नाम रखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs। ठीक है, जो लघु उद्योग है, तो उसके जो मिनिस्टर हैं, करस्पॉन्डेंस मिनिस्टर, उनका नाम आपको बताना है। तो ये है कलराज मिश्रा जी। ठीक है, कलराज मिश्रा जी हैं। और ये न्यूज़ क्यों आई? क्योंकि हमारे यहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री कलराज मिश्र जी, इन्होंने इनोग्रेशन किया है एक वर्कशॉप का MSME के ऊपर। तो ये कॉपरेशन अमॉन्ग्स इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA मेंबर्स कंट्रीज इन न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए MSME मिनिस्ट्री कौन हैंडल करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच टाउन इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द सेकेंड कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन से टाउन को सेकेंड कैपिटल सिटी जो है, राज्य की सेकेंड कैपिटल सिटी के तौर पर बताया गया। तो आपको ये बताना है। तो ये किया गया धर्मशाला को। ठीक है, और पहली कैपिटल क्या है ये भी आप नोट डाउन कर लें, शिमला। ठीक है, सेकेंड जो है वो किसको बनाया? धर्मशाला को। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI ने पेनाल्टी लगाई है। RBI हैज़ इम्पोज द पेनाल्टी ऑफ ₹75 lakhs ऑन विच कोऑपरेटिव बैंक। अभी हाल ही में RBI ने 75 लाख रुपए की जो है पेनाल्टी है वो लगाई है। और ये क्यों लगाई? क्योंकि वहाँ पर KYC नॉर्म्स में कुछ धांधलेबाजी हुई है, या फिर कहा जाए मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो बैंक लिप्त पाई गई, जो कोऑपरेटिव बैंक, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई। तो उस कोऑपरेटिव बैंक का नाम बताना है बॉम्बे। ठीक है, ये है बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, पहला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट ASER। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से राज्य ने ASER एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2016 इसमें टॉप किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है इसने किसको बीट किया है? केरला को। इससे पहले केरला जो था वो टॉप पर था एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट में, तो अब बीट कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विच स्टेट पीपल सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय साइनिंग द नेशनल एंथम एट एन इवेंट। आपको बताना है कि किस राज्य के लोगों ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने बहुत देर तक जो है, मतलब बात की जाए कि बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ का जो नेशनल एंथम है इसको एक साथ मिलकर एक इवेंट के दौरान गाया। ये क्वेश्चन है। तो ये राज्य का नाम है गुजरात। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। 3.5 लाख पीपल अप्रॉक्स बात की जाए तो लगभग 3.5 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर राजकोट डिस्ट्रिक्ट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस नेशनल एंथम को एक साथ में गाते हुए, ठीक है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो किसके नाम पर था, वो था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर 2,54,537 पीपल जो है इन्होंने एक साथ मिलकर बांग्लादेश का एंथम जो है उसको गाया था 2014 में। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब इसको भारत ने अपने नाम पर कर लिया है। 3.5 लाख लोगों ने राजकोट गुजरात में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर बना लिया। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि उषा अनंत सुब्रमण्यम जो है ये प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किस बैंक की। तो आपको बताना है कि उषा अनंत सुब्रमण्यम जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ किस बैंक की हैं। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिहाज से बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने एक कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो ये जो पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा, ठीक है। और जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है इसका नाम क्या है ये आप नोट डाउन कर लें। तो इसका नाम है पीएनबी बेब एन पे, ठीक है। ये जो है लॉन्च किसने किया, पंजाब नेशनल बैंक ने, और इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया अ स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ जो है वुमेन के लिए सेफ्टी हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन में कहा गया है एक स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ जो है वो वुमेन सेफ्टी के लिए किस राज्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो ये किया गया है दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली के जो नए एलजी हैं उन्होंने भी हाल ही में आते ही ये कदम उठाया। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर ले, अनिल बैजल। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच कंट्री कोलैबोरेटिंग विद इंडियन रेलवेज ऑन अ 575 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन नागपुर एंड सिकंदराबाद टू इंक्रीज द पैसेंजर ट्रेन स्पीड टू 200 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी किस देश के साथ जो इंडियन रेलवेज है इसने कोलैबोरेशन किया है। 575 किलोमीटर का एक रूट है नागपुर और सिकंदराबाद के बीच में, तो इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसमें ट्रेन स्पीड जो है लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जो पैसेंजर ट्रेन है। तो इसकी वजह इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन किस कंट्री के साथ मिलकर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये किया जाएगा रशिया के साथ में। डायरेक्टली आप राइट आंसर नोट डाउन कर लें। रशियन रेलवेज जो है वो अब हेल्प करने वाला है भारतीय रेल को इसकी स्पीड के लिए, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर जो है इस स्पीड के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी की एक एनुअल लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने मोस्ट इनोवेटिव कंपनी फॉर 2016 इसमें लिस्ट में टॉप किया है। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है। तो ये कंपनी है एप्पल। एप्पल ने टेक्नोलॉजी में एप्पल है, एप्पल के आईफोन्स आते हैं। तो एप्पल ने जो है टॉप किया है इस लिस्ट में। और ये कौन सी लिस्ट किसके अकॉर्डिंग तैयार की जाती है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की लिस्ट है, इसमें एप्पल का नाम है, ठीक है। और गूगल की रैंक है वो सेकेंड आई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ ऑफ ऑनलाइन ओला कैब। आपको बताना है कि अभी ओला कैब जो है तो इस ओला कैब का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है ये किसको नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है विशाल कौल को। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और इन्होंने रिप्लेस किया है पिरनय को, ठीक है, पिरनय जिवरका इनको रिप्लेस किया है। और ओला टैक्सी में डील करती है, ये आप सबको पता होगा अच्छी तरह से,
अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि हु हैज़ वॉन द मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स 2017 टाइटल बाय विनिंग गोल्ड। अभी हाल ही में किसने मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स 2017 का जो टाइटल है वो अपने नाम पर किया? तो ये किया है किसने? साइना नेहवाल ने। तो वहाँ पर गोल्ड जीतकर ये टाइटल इन्होंने अपने नाम पर किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। फाइन। और इन्होंने किसको हराया, ये क्वेश्चन है। इन्होंने एक थाईलैंड के खिलाड़ी हैं उनको हराया। तो इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लें। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? थाईलैंड की। इनको हराया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट लियापुरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रेनोइन पोएट। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में नेक्स्ट लियापुरी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आपको बताना है कि ये जो है किस तरह के काव्य से रिलेट करते थे, ये किस चीज़ के जाने माने कवि थे। तो ये दोस्तों उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इनका नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। ये इनका नाम जो है, ये उर्दू के कवि होते होते इन्होंने अपना नाम जो है कुछ इस तरह से चेंज कर लिया था। लेकिन ओरिजिनल इनका नेम क्या है? ये ओरिजिनल नेम है इनका जसवंत राय शर्मा। जसवंत राय शर्मा। अब आपको दोनों तरीके से, अगर कहीं ये नाम मिल जाए या फिर आपको ये नाम मिल जाए, ये दोनों सेम एक ही पर्सन है, एक ही नाम है, और ये उर्दू के बहुत महान कवि हैं। तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लें। अभी 89 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, और ये जो है एक जगह है जो पहले पंजाब में हुआ करती थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है, लियालपुर। ठीक है, उसके नाम पर ही इनका नाम रख दिया गया था। ठीक है, इनको मतलब एक पेट नेम से जाना जाता है, इस नाम से भी, लेकिन ओरिजिनल नेम इनका क्या है? जसवंत राय शर्मा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके बहुत महान गाने हैं, कुछ बहुत अच्छे सॉन्ग हैं। जैसे एक है इनका मैं तो हर मोड़ पर, ये है ना जाने क्या हुआ, ये गाना भी इन्होंने ही गाया है। और जो तूने छू लिया, ऐसे बहुत फेमस जो है। एक आपने सुना होगा दो दीवाने शहर में, ये भी इनके द्वारा ही गाया हुआ है। ठीक है, तो ये इनके बेस्ट सॉन्ग हैं जिनको आप नोट डाउन कर भी लें। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात की गई है, इसमें कहा है 65th मिस यूनिवर्स जो है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 65th मिस यूनिवर्स जो है ये अभी हाल ही में 30 जनवरी 2017 को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये किस शहर में होने वाला है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस यूनिवर्स जो है ये हर बार ये कहाँ पर होता है? फिलीपींस, मनीला में। ठीक है, तो आप ये जगह का नाम नोट डाउन कर लें, फिलीपींस में होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है इससे जुड़ी हुई है, ये है कि सुष्मिता सेन जो है वो अब वहाँ पर जजेस के पैनल में जा रही हैं। और कौन से नंबर का ये मिस यूनिवर्स होने वाला है? ये है 65th। ठीक है, और भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेंट हैं ये भी आप नोट डाउन कर लें। ये है रौश्मिता हरिमूर्ति, ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सुष्मिता सेन के बारे में आप डिटेल यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है 4th वीक के वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ में लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो नई प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, फेसबुक का पेज हमारा फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.currentaffairsfunda.com, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जो भी PDF फाइल है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।